हमारे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर बिधूरी। जो चुनाव के जो सर्वे जो आया है, नतीजे जो आए हैं, उसको देख क्या कहेंगे? कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। देखिए, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वो तो कल आई है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि दिल्ली में 26 साल के बाद इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और उसके पीछे कारण क्या है। अनेकों बार ये बात मैंने कही है कि दिल्ली के लोगों का ये मानना है कि दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी गया है और दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, थोड़ी सी बरसात होती है दिल्ली डूब जाती है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये। मैं एग्जैक्ट पोल बता रहा हूँ ना, मैं तो एग्जिट पोल पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। 50 से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 26 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के लोगों का एक ही सपना है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। दिल्ली के लोगों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो दावा करी कि कई बार इस तरह के एग्जिट पोल आए और हर बार वो नतीजा उलट रहा है। उनके नेताओं से पूछो ना, आपके चैनल पर आ जाएं, आइए हम चर्चा करते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे कि दिल्ली को उन्होंने दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। इसलिए वोट देंगे कि यमुना जो है पहले से 3 गुना ज़्यादा दूषित हो गई। इसलिए उनको वोट देंगे कि दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। इसलिए वोट देंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। इसलिए वोट देंगे कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं खुला। जो 76 हमारे पुराने स्कूल थे उनको बंद कर दिया गया। आखिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को क्यों वोट दिल्ली के लोग देंगे? अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में ये मान लिया कि मैं दिल्ली को अच्छी सड़कें नहीं दे पाया। जिस अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा किया था कि मैं लंदन और पेरिस वाली सड़कें बनाऊंगा, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं पीने का पानी नहीं दे पाया, उसने ये स्वीकार कर लिया। हमारा सीवरेज सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। तो लोग उसको क्यों वोट देंगे? एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि संसाधनों का बेजा इस्तेमाल का आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, चाहे पुलिस हो चाहे आयोग हो, जिस तरह का कल चुनाव के दौरान। देखिए, बात यह है पूरा हमारा जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। क्या आपको कहीं से ऐसी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की ओर से या शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन संपन्न कराने की जिनको जिम्मेवारी दी थी, कहीं एक जगह बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। केवल ये लोग झूठे आरोप लगाते रहे। यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से भी कोई शिकायत भाजपा के किसी कार्यकर्ता के बारे में की गई और प्रशासन को लगा इसमें सच्चाई है तो एफआईआर हुई। यदि आम आदमी पार्टी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे और शासन प्रशासन को ये लगा कि हाँ आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। दिल्ली में फेयर इलेक्शन हुआ है। आप बताइए मुझे कि दिल्ली में कहीं कोई झगड़ा हुआ है क्या? किसी को खरोच भी नहीं आई है। तो इतना अच्छे से दिल्ली में हमारे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव संपन्न कराया है। मैं इलेक्शन कमीशन के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बहुत स्मूथली, बहुत प्रेम के साथ लोग वोट डालने के लिए गए। और जैसे मैंने आपको कहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर 26 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी का, दिल्ली के लोगों का यही सपना है कि दिल्ली को मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए। हम वर्ल्ड क्लास सिटी मोदी जी के मार्गदर्शन में बनाएंगे दिल्ली को। ये थे दिल्ली बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिधूरी, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सांसद बहुत से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।